आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि सिकंदर 326 बीसी में भारत आया था। फिर यह भी पढ़ा होगा कि भारत पर मोहम्मद गौरी ने 1191 एडी में हमला किया था। हिस्ट्री की क्लासेस में कई बार बच्चों को इसका मतलब नहीं बताया जाता। अब इतिहास में दो और नए शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं, बीसीई और सीई। लोग पहले ही कंफ्यूज होते हैं कि 326 बीसी में आने वाला सिकंदर 323 बीसी में कैसे वापस लौट गया, या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कैसे आई। जबकि हम कैलेंडर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, साल 2000 के बाद ही 2020 आता है। बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं कंफ्यूजन्स के चक्कर में हिस्ट्री को कर लेते हैं कॉम्प्लिकेट और फिर वो अपने इतिहास से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन अब नहीं होगा ये, क्योंकि मैं आपको इन दोनों टर्म से जुड़ी सारी कंफ्यूजन को आसान भाषा में समझाऊंगा और साथ ही दो और नई टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें बीसीई और सीई कहा जाता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है जानना क्योंकि आने वाले टाइम में इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आज इन सवालों का जवाब मिलेगा यहाँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले ABCD समझनी होती है, वैसे ही इतिहास को सीखने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है BC और AD के फ़र्क को समझना। ये अगर किसी को नहीं पता है तो उसे इतिहास समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, बचपन से ही हमने ये शब्द पढ़े हैं। इसमें BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। पहले हम इनका मतलब समझते हैं, फिर बाकी बातें भी आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। देखिए, अगर आपने पढ़ा कि सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व या BC में आया था, तो इसका मतलब हुआ कि ईसा के जन्म से 326 साल पहले यह युद्ध हुआ था। और अगर हम कहते हैं कि बाबर भारत में 1526 ईस्वी या AD में आया था, तो इसका मतलब हुआ कि ईसा के जन्म के 1526वें साल में भारत पे बाबर आया था। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इतिहास को पढ़ने के लिए टाइम को दो हिस्सों में बांट लिया, एक ईसा के जन्म से पहले और दूसरा ईसा के जन्म के बाद। यानी कि जिस साल ईसा पैदा हुए वो साल था 1 या AD, और इसके आगे के सालों को कहा गया AD और इसके पहले के सालों को कहा गया BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। इस तरह आपको ये समझ तो आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आएगा कि ये डिवीजन करने की जरूरत ही क्या है। क्या हम बिना ये AD या BC को ईयर के आगे लगाए बिना हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते? जवाब है कि शायद नहीं पढ़ सकते। और ये दोनों ही टर्म्स पूरी दुनिया में कैसे एक्सेप्ट हुई ये भी अभी आपको पता चलेगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट या ये सिस्टम यूरोप से शुरू हुआ। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन था। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला ईसाइयत के प्रभाव में आकर। ईसाइयत के प्रभाव में आकर ही बिफोर क्राइस्ट लिखा जाने लगा। आगे चलकर पूरी दुनिया ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, भले ही हर बड़े देश के अपने कैलेंडर हों। अब ऐसा कैसे हुआ ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले इस बात को समझिए कि इस सिस्टम की जरूरत इतिहास को पढ़ने के लिए पड़ी क्यों। तो दोस्तों, हमारे पास पहले एक प्रॉपर ईयर 0 नहीं था, मतलब कहां से तारीख को शुरू किया जाए, वो शुरुआत करने वाला कोई एक साल नहीं था। इसलिए हमें जरूरत थी एक ऐसे साल की जब माना जाए कि ये वाला जो ईयर है ये पहला साल है, या फिर यहां से हमारे सालों की गिनती शुरू होगी। अब यहां पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये एक रेफरेंस ईयर है। असलियत में ऐसा कोई ईयर 0 एग्जिस्ट नहीं करता। हम मान कर चलते हैं कि जिस साल में जीसस का जन्म हुआ वो उसके बाद से सारे साल शुरू हुए हैं। इसीलिए हम जीसस के जन्म के साल को 1 AD मानते हैं और उसके आगे के सालों को 2 AD, 3 AD, 100 AD और आज 21वीं शताब्दी में 2024 AD। अब दोस्तों, अगर इस सिस्टम से हम AD और BC को हटा दें तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आज कौन सा साल चल रहा है। सोच कर देखिए, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो करीब 2 से 3 लाख साल पुरानी है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं जैसे कि सुमेरियन सभ्यता, हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता, ये सब आज से 12,000 साल के आसपास बसने शुरू हुए थे। अगर हम रेफरेंस के लिए आज AD या BC को एक रेफरेंस के ईयर के तौर पे इस्तेमाल ना करें तो आप नहीं बता पाओगे कि एक्चुअली आज कौन सा साल चल रहा है, क्योंकि 2024 का मतलब सिर्फ 2024 साल नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम क्राइस्ट के पैदा होने के 2024वें साल में हैं। अगर ये रेफरेंस ना हो तो पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि आज के टाइम पर हम कौन से साल में हैं।
तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कितना जरूरी सिस्टम है इतिहास और अपने आप को जानने के लिए। आज से करीब 1500 साल पहले यानी 6ठी सदी में इस सिस्टम को बनाया था डियोनीसियस एक्सिगुआस नाम के एक ईसाई संत ने। इन्हीं का बनाया हुआ ये सिस्टम आज तक चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम को बनाया था एक ईसाई ने, लेकिन चाहे इस्लामिक दुनिया हो या चाइनीज सिविलाइजेशन हो या फिर अपना ही देश क्यों ना हो यानी भारत, हर देश ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। ये हुआ कैसे, उसे जानने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, भले ही डियोनीसियस एक्सिगुआस ने यह सिस्टम ईजाद किया था, लेकिन दोस्तों हम इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। पता है ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह यह है कि उस समय जो पोप थे वो ग्रेगरी द 13 थे। उन्होंने इस कैलेंडर को चालू करने की इजाजत दी थी, इसीलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन पड़ा। इससे पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था जिसे जूलियस सीजर ने चलाया था, लेकिन फिर उसकी कमियों को देखते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर को शुरू किया गया। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि भारत का अपना कैलेंडर है जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। यह हमारे देश का नेशनल कैलेंडर है। ठीक ऐसे ही इस्लामिक कैलेंडर भी है जिसे कि हिजरी संवत कहा जाता है, और ठीक ऐसे ही चाइना का भी अपना एक कैलेंडर है। इन सब कैलेंडर्स के ईयर्स में काफी अंतर है, जैसे कि इस्लामिक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 600 साल से भी ज्यादा का फर्क है। हिजरी कैलेंडर में अभी साल चल रहा है 1445। ठीक ऐसे ही शक कैलेंडर के हिसाब से अभी ईयर चल रहा है 1945। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि दुनिया के लगभग सभी देशों में आज के टाइम पर अपना कैलेंडर होते हुए भी एडी और बीसी के सिस्टम को ही अडॉप्ट किया गया है। हमें छुट्टियां भले ही मिलती हों शक कैलेंडर के हिसाब से हमारे यहाँ सरकारी ऑफिसेज में, या मुसलमान भले ही अपना त्यौहार मनाते हों हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर इंटरनेशनल कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। तो आखिर ऐसा है क्यों भला? देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कोलोनियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद। 14वीं और 15वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग दुनिया को जीतने निकले, तब उन्होंने जिन जगहों को जीता वहां पर अपने सिस्टम को फॉलो कराया। इन यूरोपियंस में सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, बल्कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जर्मन्स थे, स्पेनिश थे और पोर्तुगीज भी थे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप के देशों ने लगभग पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया, और इसी गुलामी की वजह से ये सिस्टम भी दुनिया में फैल गया। धीरे धीरे जब ये देश आज़ाद होने शुरू हुए, तब तक इन देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। यूएसए, कनाडा, जापान, चीन और इंडिया, इन सारे देशों को समझ आ गया कि लोकल लेवल पर भले ही अपने कैलेंडर का इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया से प्रॉपर कनेक्शन बनाए रखने के लिए या ट्रेड करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपनाना होगा। तब से लेकर आज तक हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जाकर दुनिया के देश इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। दरअसल अब एकेडमिक डिबेट में कहा जाने लगा है कि एजुकेशन को और ज़्यादा सेकुलर बनाया जाना चाहिए, जिसमें ईसाई परंपरा को मानने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अब एडी की जगह पर एक नई टर्म यानी सीई यानी कॉमन एरा और बीसी की जगह पर बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह है कि ये बस टर्म्स को बदला गया है ताकि किसी धर्म को बढ़ावा देने की बजाय सेकुलर वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाए। बाकी अभी भी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा ईसा पूर्व और ईसा के बाद को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम एडी और बीसी का जो सिस्टम है, इसे बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।